शेर तो यही चाहता है कि वो अपने चचा का सामना बड़ी ही बहादुरी के साथ करे, लेकिन इसका बाप बिल्कुल सही बात कहता है कि इस तरह से अपने ही दुश्मन को मुंह पर जवाब देना तुम्हें भारी पड़ सकता है। शेर, इस तरह दुश्मन तुम पर ही हमला करेगा। लेकिन शेर कहता है कि बाबा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी चचा को उनकी औकात याद दिलाना जरूरी थी, वरना हमें कैसे मालूम होता कि इतने सालों तक वो हमारी कंपनी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाते आए हैं। मैंने उनकी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोकी है ताकि कंपनी को कोई नुकसान ना भुगतना पड़े। शेर के बाबा तो उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शेर कहता है कि बाबा आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो फिर आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। लेकिन यही तो ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि सबको हैरान कर देगा, क्योंकि इनका अपना ही सगा चचा वो शेर और उसके बाप को जान से मार देना चाहता है। या तो वो उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल करवा देगा या फिर अपनी ही प्लानिंग करता है इनको कत्ल करवाने की। लेकिन इनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। ये सारी कारस्तानी उनके चचा की होती है। शेर के बाबा वो तो मौके पर ही मर जाएंगे, तो दूसरी जानब शेर की नाजुक हालत होती है। उसे क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जब उसे बताते हैं कि अब आप बच चुके हैं, लेकिन अफसोस के साथ हम आपके बाबा को नहीं बचा सके। ये सुनकर तो शेर के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो चीखता चिल्लाता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे बाबा मेरी जान है, मेरा फखर है। वो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। डॉक्टर्स उसे संभालते हैं, लेकिन जब शेर अपनी असली हालत में वापस आता है तो उसे जनाजे में भी शरीक होना पड़ता है। वहाँ पर उसे कहा जाता है कि तुम्हें अपने बाप को कंधा देना है। शेर, अपने आप को संभालो, बाबा के जाने के बाद तुमने ही तो हर चीज को संभालना है। अगर तुम कमजोर पड़ गए तो फिर क्या होगा। शेर तो अपने होशो हवास खो बैठा है। वो बाप जिसने उसकी पसंद की शादी भी करवाई, यहाँ तक के उनके पाँव पड़ गया। अब वो बाप उससे बिछड़ चुका है, सिर्फ और सिर्फ उसके घटिया चचा की वजह से। दौलत की लालच में चचा सब कुछ भूल गया कि उनका बेटा बाप के बगैर कैसे रहेगा। अब चचा जिसकी पूरी कोशिश थी कि दोनों बाप बेटा एक्सीडेंट में मर जाते, लेकिन शेर तो बच चुका है। शेर अब इनको दाड़ेगा। वो अपने बाप की मौत का बदला इन सब से चुन चुन कर लेने वाला है, लेकिन उससे पहले शेर को बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरना होगा, क्योंकि उसका अपना चचा वो शेर को पागल खाने मुंतकिल करवा देगा, ये कहकर कि ये पागल है। क्योंकि शेर काफी ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देता है हर किसी पर, और हर किसी से ऊंची आवाज में बात करता है, चीखता चिल्लाता है। अपने बाप का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसे पागल डिक्लेयर करके पागल खाने या हॉस्पिटल में मुंतकिल करवा दिया जाता है, जो कि मेंटल हॉस्पिटल होता है। वहाँ पर शेर चीखता चिल्लाता है। वो कहता है मैं पागल नहीं हूँ, अपने बाप के कातलों का बदला लेना चाहता हूँ, छोड़ो मुझे यहाँ से जाने दो। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद क्यों कर दिया है? मेरा बाप मर चुका है और आप सब लोग मुझे यहाँ पर लेकर आ चुके हो, मुझे जाने दो। लेकिन कोई भी उसे वहाँ से जाने नहीं देता, क्योंकि चचा ने उन्हें इतनी बड़ी रकम दी होती है कि शेर अपनी हालत में वापस ना आ सके और उसे इंजेक्शन लगाए जाएं ताकि शेर वाकई में पागल हो जाए। यहाँ से तो ड्रामा एक टर्निंग पॉइंट इख्तियार करेगा, जहाँ पर फजर जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, वो उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। कहीं ना कहीं शेर और फजर एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे हैं। इसी वजह से ही तो फजर ने कहा था कि जो मेहरबानी आपने मुझ पर की है ना, जिंदगी में एक न एक दिन मैं भी आपकी इसी तरह से ही मदद करूंगी। ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब फजर को मालूम होता है कि शेर के बाबा की डेथ हो चुकी है, और शेर इस हॉस्पिटल में इसी वजह से ही आया है क्योंकि उसे पागल डिक्लेयर कर दिया गया है। फजर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि उन सब घर वालों ने इसे पागल खाने और इस पागल हॉस्पिटल में कैसे मुंतकिल करवा दिया है। शेर तो बिल्कुल ठीक है। वो शख्स जिसके दिल में औरतों के लिए इज्जत है, दूसरों के लिए हमदर्दी, वो किसी का बुरा कैसे सोच सकता है। ये जरूर इनके घर वालों की कोई ना कोई चाल होगी। फजर सारा सिनेरियो समझ जाती है कि दौलत की लालच में कोई शख्स भी अंधा हो सकता है। अब फजर ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है शेर का। शेर बाजू का जब फजर के साथ उसका सामना होता है, वो उसे पहचाना शुरू कर देता है। एक बार तो वो उसे गर्दन से पकड़ लेता है। उसे कहता है कि तुम मुझे मार देना चाहती हो, क्योंकि तुम लोग मेरे दुश्मन हो, हमें मार देना चाहते हो, और तुम लोगों ने ही
मेरे बाबा की जान ली है। वहाँ पर फजर उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। वो कहती है मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन तुम्हें कोई आंच नहीं पहुँचने दूंगी। शायद अब वक्त आ चुका है कि जो एहसान तुमने मुझ पर किया था उसको लुटाने का वक्त है ये। मुझे मालूम है कि तुम पागल नहीं हो, ना ही कि तुम्हें मेंटल इशू है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर वालों की वजह से तुम यहाँ पर हो, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ पर हो। तुम्हें इंजेक्शन दिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पागल करने के लिए। मैं सारे सिनेरियो को समझ चुकी हूँ शेर, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें रिएक्ट नहीं करना। मैं तुम्हारे घर वालों की चाल को समझ चुकी हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। तुम्हें कोई इंजेक्शन नहीं लगेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की तरफ वापस लेकर आऊंगी। वहाँ पर शेर भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अपने बाप की मौत की वजह से उसे क्योंकि बहुत बड़ा सदमा है, तो बाज़ औक़ात वो चीखता चिल्लाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जिंदगी की तरफ वापस आना शुरू हो जाता है। फजर कितने मंथ तक शेर की केयर करती है, शेर का ख्याल रखती है, उसे इंजेक्शन से दूर रखती है जो कि उसे दिए जा रहे थे उसके चचा के कहने पर। फजर कहती है कि मैं किसी भी सूरत में शेर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इधर फजर के बाप को मालूम हो जाता है कि उसका वही आशिक वसी हॉस्पिटल में है और फजर उसका इलाज कर रही है, क्योंकि अभी तक वो इस हकीकत से नहीं वाकिफ कि आखिर असल में तो वो लड़का फहद था जिसने इसे अपने जाल में घेरा था और वो शादी वाले दिन इसे भगा कर लेकर गया था। वो शेर नहीं है, लेकिन फिर भी फजर शेर की हिफाजत करती है और अपने बाप को कुछ नहीं बताती। उन्हें यही कहती है कि आपका दुश्मन मेरा दुश्मन है, इसीलिए आप फिक्र मत करें। फजर और शेर की जोड़ी आपको कितनी अच्छी लग रही है? कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर दीजिए।